So I welcome all my online students for this seated free online classes and free online guidance how to write the seated exam. So मैं सभी स्टूडेंट्स का मैं खैर मकदम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस बार इंशाल्लाह आप लोग अच्छे नंबर से कामयाब होंगे और जितने भी मेरे क्लासेस सुने आप लोग तमाम इंशाल्लाह अच्छे नंबर से कामयाब होंगे मेरी उम्मीद है और आप लोग भी शायद अच्छी मेहनत करे होंगे मेरी उम्मीद मैं ये उम्मीद से ये क्लास का आगाज करता हूं। कल बाद स्टूडेंट्स स्पेशली रिक्वेस्ट करे मेरे को कि सर थोड़ा सा रिवीजन सीडीपी के टॉपिक्स चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के थोड़े टॉपिक्स को आप अगर रिवाइज करें तो बेहतर होता बल्कि लोग रिक्वेस्ट करें तो उनकी रिक्वेस्ट की बेस पे मैं आज की क्लास रखा अदरवाइज आई वाज नॉट सपोज टू टेक टुडेज क्लास एक्चुअली। तो देखिए जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी तो सीटेट में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सीटेट की जान है पेडागोजी एक्चुअली 50% जो टॉपिक है आपका पूरा पेडागोजी है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। तो यहाँ पर आपको चाइल्ड को भी समझना है हु इज चाइल्ड। चाइल्ड के माने हमारे पास अलग अलग उसके डेफिनेशन है। सेंसस के हिसाब से जो 15 साल की उम्र के जो कम बच्चे हैं उनको चिल्ड्रन कहा जा रहा। आरटी के हिसाब से 6 से 14 साल के बच्चों को चिल्ड्रन कहा जा रहा और इस तरह से हमारे पास चाइल्ड लेबर एक्ट है और फिर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन है चिल्ड्रन के मुताबिक। तो हम आरटी का जो 6 से 14 साल का जो डेफिनेशन है उसको पकड़ के चलेंगे। तो उसके बाद चिल्ड्रन कौन है अप टू 14 इयर्स जो बच्चे हैं उनको चिल्ड्रन बोलेंगे। उनका दर्जाबंदी भी हमारे पास स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में हम देखे थे एलिजाबेथ हरलाक के नियोनटाल्स जो शुरू होती है यहाँ से एक्चुअली जो डेवलपमेंट शुरू होता है डेवलपमेंट कहाँ से ज़ायगोट से शुरू होता है। तो यहाँ पर जब कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझना चाहिए कि डेवलपमेंट के माने क्या है। मैं समझता हूँ मेरे पास एक या यहाँ पर मैं इससे पहले भी आप लोगों को क्लास लिया था डेवलपमेंट के मुताबिक। ये देखिए है आपके पास स्क्रीन पे दिख रहा है आपको क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दिख रहा। कोई एक आंसर दो ग्रोथ Yes, एंड sir. डेवलपमेंट मैंने क्लास लिया था मैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्लास लिया था उसमें आपको मैं समझाया था कि चाइल्ड एंड डेवलपमेंट पेडागोजी जो 30 मार्क्स का है पेडागोजी यानी साइंस ऑफ टीचिंग एंड डेवलपमेंट एंड चेंजेस इन ए पर्सन सच एज फिजिकल मेंटल मोरल सोशल इमोशनल एटसेट्रा ड्यू टू हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की बुनियाद पे जो चेंजेस आते हैं इंसान में उसको डेवलपमेंट बोल रहा है। चाइल्ड यानी यंग ह्यूमन बीइंग बिलो द एज ऑफ प्यूबर्टी और बिलो द लीगल एज ऑफ मेजॉरिटी। मेजॉरिटी की एज हमारे पास क्या है 18 साल है इंडिया में और आरटी के हिसाब से 14 साल है। तो 14 साल से कम उम्र के या 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको हम चाइल्ड कह रहे हैं। और यहाँ पर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी मैं आपको एलिजाबेथ हरला के बताया था न्यू नटाल से लेके ओल्ड एज तक ठीक है ना। उसके बाद हम देखे थे जनरल चाइल्डहुड जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो है उसको हम क्या बता रहे थे वो तो ये अर्ली चाइल्डहुड लेट चाइल्डहुड प्यूबर्टी एडोलेसेंट है इनकी एज भी यहाँ बाजू दिया हमें प्रैक्टिस कर लो आप। डेवलपमेंट is purely depend upon two factors that is heredity and environment. Universally accepted stages जो है हमारे पास infancy childhood adolescence and adulthood ये हमारे stages है actually ठीक है ना। then when you go for growth growth किसको कहते हैं उर्दू में बालिदी कहते हैं यानी जिस्मानी शक्ल में होने वाली तब्दीलियों को हम क्या बोल रहे हैं बोले तो बालिदगी बोल रहे हैं। यानी it refers to the increase in physical size of the whole body or some changes physical changes in a एन ऑर्गेनिज्म उसको हम क्या बोल रहे हैं मतलब ग्रोथ बोल रहे हैं। मिसाल के तौर पे किलो में जो हम देखते हैं किलोग्राम में या पाउंड्स में मीटर्स में इंचेस में जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम ग्रोथ बोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं फिजिकल चेंजेस देखिए पहले बच्चा छोटा था धीरे 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 वो बड़ा हो गया। तो इस तरह से ये चेंजेस को हम क्या बोलेंगे ग्रोथ बोलेंगे। जसामत में उसकी शक्ल में जो तब्दीली आती है उसको हम ग्रोथ बोलेंगे उर्दू में उसको बालिदगी बोल रहे हैं। और उसके साथ हम डेवलपमेंट भी देखिए डेवलपमेंट से मुराद क्या है। जिस्मानी तब्दीलियों के साथ साथ हमारे पास क्या होता है पता है इंसान दूसरे दीगर तब्दीलियां थे जैसे जहनी माशरती या नफ्सियाती जज्बाती जिनसी लिसानी और दीगर तमाम मुकम्मल तब्दीलियों को हम क्या बोल रहे हैं मतलब नशोनुमा बोल रहे हैं डेवलपमेंट बोल रहे हैं। इट रेफर्स टू a kind of progressive increase in skill and capacity. It is a qualitative change. ये एक मेयारी तब्दीली है और it can be measured through observation. ग्रोथ को भी हम पक्का बोल सकते हैं इतने किलो का बच्चा है बोल के और डेवलपमेंट को पक्का है इसका आईक्यू इतना है बोल के हम नहीं बोल सकते। It varies depend upon environment, stages, age, everything. तो इसकी पैमाइश मुशाहिदात के जरिए की जा सकती है लेकिन खास तौर पे हम इतना 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 होशियार है बच्चा बल्कि हम नहीं बता सकते। डेवलपमेंट को हम मेजर कर सकते हैं बट नॉट इन एन एक्यूरेट। डेवलपमेंट के एरियाज क्या है फिजिकल सोशल कॉग्निटिव इमोशनल एंड मेच्योरिटी भी क्या है हमको समझना चाहिए। व्हाट इज मेच्योरिटी। मेच्योरिटी क्या है बताओ।
कुदरती तौर पे उम्र के लिहाज से जो उसकी बालिदगी के साथ साथ जो नशोनुमी में जो तब्दीलियां आती हैं उसको मेच्योरिटी बोल रहे हैं। यानी टाइम बाय टाइम उसके पास एक स्किल्स डेवलपमेंट होती है, जैसा कि तीसरे महीने में औंधा होना, 5वें महीने में रेंगना, 6ठे महीने में बैठना, 10वें महीने में खड़ा होना, 1 साल के बाद चलते हुए जाके अपने फर्स्ट बर्थडे के केक को कट करना। कब 1 साल में बच्चा चलता तो 1 साल में उसका फर्स्ट बर्थडे मना लेता केक कट करके, चलते हुए जाके केक कट कर। तो crawling in 5th month, standing in 10th month, these are all the what you call examples for maturity. So based on the age and the growth, children gets maturity. And लर्निंग के लिए मेच्योरिटी चाहिए, वो एक याद रख लो आप लोग। और देखिए ये जो लाइन है रेड कलर की, इस पे छोटे बच्चों को चलाओ, चल सकते हैं? नहीं चल सकते। वही बड़े बच्चे चल सकते। देखो ये लड़की कितना आसानी से वो पट्टी पे चल सकती है। उसके पास एक बैलेंसिंग करने का एक मेच्योरिटी है उसके पास। हाथ में कुछ चीज पकड़ के आराम से चल सकती है। दैट इज हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेच्योरिटी। वही छोटे बच्चे को चलाओ, नहीं चल सकता। सो दैट इज कॉल्ड मेच्योरिटी। देन डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ फिजिकल सेंस में यूज करते हैं, ठीक है ना, और डेवलपमेंट क्या है तो ओवरऑल चेंजेस है एक फर्द में पाई जाने वाली, ठीक है ना। और इसको हम केजीज में मीटर्स में हम इसको मेजर कर सकते हैं ग्रोथ को। डेवलपमेंट को हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, बिहेवियर कैसा है इसका, एटीट्यूड कैसा है, और इसका इंटेलिजेंस कितना है, इसके इमोशंस कैसे है, ठीक है ना, इसकी थिंकिंग कैसी है, हम बताना कुछ हद तक मुश्किल हो जाता, मगर मेजर तो कर सकते हैं, पर एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते कि इसका आईक्यू इतना है। तो डेवलपमेंट क्या है बोले तो एक बहुत बड़ा दायरा है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर ग्रोथ है। डेवलपमेंट इज ए वाइडर कॉन्सेप्ट। सिक्स्थ पॉइंट देखो यहाँ पर, सिक्स्थ पॉइंट, ग्रोथ इज ए नैरोअर कॉन्सेप्ट। सो इट रेफर्स ओनली फिजिकल चेंजेस, डेवलपमेंट रेफर्स ओवरऑल चेंजेस, ठीक है ना। तो ये डिफरेंसेस को आप एक बार अच्छा पढ़ लो, पढ़ लेके प्रैक्टिस करो, इसमें से शायद आए तो क्वेश्चन आ सकता, ठीक है ना। ग्रोथ स्टॉप्स एट सर्टेन एज। 18 साल 19 साल में उम्र में हमारी हाइट रुक जाती है, but development continues lifelong process. It goes from mother's womb to tomb till death, ठीक है ना। तो ये था ग्रोथ एंड मेच्योरिटी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के डिफरेंस के साथ साथ हम मेच्योरिटी देखे। मेच्योरिटी यानी वो फिजिकल और मेंटल जो चेंजेस आते रहते हैं डिपेंड अपॉन द एज। फॉर एग्जांपल 4th मंथ में क्रॉलिंग, 5th मंथ में सिटिंग, 6th मंथ में स्टैंडिंग, 12th मंथ में वॉकिंग, लाइक दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट सेकेंडरी प्राइमरी सेक्सुअल डेवलपमेंट भी आते हैं हमारे पास एट द एज ऑफ 11th to 12th ईयर ऑफ पर्सन, यानी आगाज बलूगत जिसको बोलते हैं, प्यूबर्टी जिसको बोलते हैं, उनफान शबाब जिसको बोलते हैं, उस वक्त थोड़े इंसान में थोड़े चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल सेकेंडरी सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस अगर हम बताएं तो बाज लोगों के चेहरे पे देखिए बच्चों के बारीक बारीक मूंछ जैसा आए थे। 10th 9th के बच्चों में मूंछ दिखते आपको, बारीक बारीक कौले कौले मुच्छां दिखते हैं, तो उन बड़ा हो रहा बल्कि हम अंदाजा लगा सकते हैं। लड़कियों में भी थोड़े फिजिकल चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं 6th क्लास 7th क्लास से, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड शी इज गेटिंग मैच्योर लाइक दैट। सो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तौलीदी आज़ा में तब्दीली आते रहते हैं। यानी जब बच्चे को शादी अगर करे तो शायद वो माँ या बाप बन सकती है, उसको हम प्राइमरी सेक्सुअल डेवलपमेंट बोलते हैं उसको। उसकी एज हमारे पास 18 साल मुकर्रर कर दी है, तो इस तरह से ये 21 ईयर्स है, सॉरी 21 ईयर्स है। Anyway, so maturity also development is related with mental, moral, emotional, social, physical aspects of a person. Maturity also related with mental, moral, emotional, like development. डेवलपमेंट मेच्योरिटी दोनों भी बहुत बड़े कॉन्सेप्ट्स है, बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है ना। तो लर्निंग नीड्स मेच्योरिटी, 8th पॉइंट देखो आप, मेच्योरिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक्स बट नॉट विद द ट्रेनिंग एंड एनवायरनमेंट। आप उसको कितना भी ट्रेनिंग दो, 5 महीने की उम्र, 6 महीने की उम्र बच्चा नहीं चल सकता, जब तक 1 साल का नहीं चल सकता बच्चा। मेच्योरिटी नेचुरल होती है, खुद ब खुद आती है, मगर ट्रेनिंग देने से नहीं आती। आ रहा है, ट्रेनिंग देने से जो चीज किसी फर्द में तब्दीली आ रही तो उसको क्या कहते हैं, बोलो जल्दी बोलो। ट्रेनिंग के जरिए तब्दीली आ रही, तजुर्बे के जरिए तब्दीली आ रही, उसको क्या बोलेंगे हम? नहीं बोलते, लर्निंग बोलते। लर्निंग सर, लर्निंग का डेफिनेशन बोला था आपको, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन ए पर्सन्स बिहेवियर ड्यू टू ट्रेनिंग, टीचिंग, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस। तजुर्बे की बुनियाद पे, तदरीस की बुनियाद पे, तरबियत की बुनियाद पे एक फर्द के रवैये में पाए जाने वाली मुस्तकिल तब्दीली। अब तक 100 बार बोल चुका, फिर भी आप लोग कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हो तो बहुत मुश्किल है ना। लर्निंग है, 8th पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, 8th पॉइंट देखो करो और मैं डिस्कस भी कर रहा हूँ। 8th पॉइंट
हाँ, मेच्योरिटी के लिए ट्रेनिंग नहीं है, बट ट्रेनिंग के लिए मेच्योरिटी चाहिए। ट्रेनिंग इज नथिंग बट लर्निंग, ट्रेनिंग इज नथिंग बट लर्निंग। तो कोई बच्चे को अगर ट्रेनिंग देना है, आपको साइकिल चलाना देना है, तो बच्चे को साइकिल पकड़ने की मेच्योरिटी होना, गिर रहे तो पैर टेकने की मेच्योरिटी होना। मेच्योरिटी आए तो जब कोई चीज सिखा सकते। लिखना सिखाना है, लिखना क्या है? लर्निंग है। अगर लिखना सीख रहा तो लर्निंग है, मगर लर्निंग के लिए क्या होना? किताब पकड़ने आना, बच्चे को कलम पकड़ने आना। कलम पकड़ना क्या है? मेच्योरिटी है सर। मेच्योरिटी है। Maturity. होल्डिंग ए पेन Maturity. इज ए मेच्योरिटी। मेच्योरिटी उसके पास हाथ में इतनी ताकत रहना, मेच्योरिटी आना उतनी, उसके रग, हाथ, हड्डी, मसल्स डेवलप होना। इसीलिए तो हम क्या करें, बच्चों को एडमिशन कब दिलाते? 6 साल की उम्र में दिलाते। 6 साल तक बच्चा बैग लेके जाने के लिए तैयार हो जाता, कलम पकड़ सकता, तख्ती पकड़ सकता, अपने जूते की डोरियां बन ले सकता, ठीक है ना? तो इस तरह से क्या बोलते हो, लर्निंग नीड्स मेच्योरिटी, बट मेच्योरिटी डज नॉट रिक्वायर लर्निंग। लर्निंग ऑफ पुख्तगी डेवलपमेंट। के लिए इख्तिसाब नहीं चाहिए, मगर इख्तिसाब के लिए क्या चाहिए? पुख्तगी चाहिए। ये याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये नीचे लिखा था मैं, 8th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग नीड्स मेच्योरिटी, बट मेच्योरिटी डज नॉट रिक्वायर लर्निंग फॉर डेवलपमेंट। पुख्तगी के लिए इख्तिसाब जरूरी नहीं है, मगर इख्तिसाब के लिए पुख्तगी जरूरी है। अब फॉर एग्जाम्पल स्कूल ड्राइविंग, कार ड्राइविंग स्कूल में जाते हैं अपन, कार ड्राइविंग सीखना है तो क्या छोटे बच्चों को, 1 साल के बच्चों को कार ड्राइविंग सिखाता हूँ? नहीं सिखाता। कई को नहीं सिखाता तो क्या बोलता? बच्चा मेच्योर नहीं है बोलता, मेच्योरिटी नहीं होता। हमारे पास मेच्योरिटी कब आती है? इंडिया में कार चलाने के लिए 21-18 साल के बाद मेजर होता है। 18 years में लाइसेंस मिलता है, वो है तो उसकी एज रखे उसकी, ओके ना, सर्टेन एज। So like this we have discussed about what is maturity versus learning. ये स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी भी प्रैक्टिस करो। Maturity depends on natural process, but learning depends on efforts, training. Learning depends on training efforts. Maturation takes place unconsciously. पुख्तगी जो होती है वो खुद ब खुद, यानी आपको मालूम ही नहीं होता, लाशऊरी में आपको तब्दीली आ जाते हैं। आपको मालूम नहीं होता आपके चेहरे पे मूंछ कब आ रहे हैं, आपको मालूम नहीं होता आपकी आवाज में तब्दीली आ रही तब्दीली कब हो रही? आपके तौलीदी आज़ा में तब्दीलियां आ रहे हैं, आप बड़े हो गए, आपको पता ही नहीं चलता। अनकॉन्शियस प्रोसेस है, लाशऊरी में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। बट लर्निंग टेक्स प्लेस कॉन्शियसली। लर्निंग जो है ना, जानबूझ के सीखते आप। हाँ, मैं पेडागॉजी सीखना है, मुझे पेडागॉजी सीख रही हूँ, आप सोच समझ के बैठ के मेरी क्लास सुन रहे हैं, दिस इज लर्निंग। कॉन्शियस है, आप शऊर में है, लाशऊर में है? आर यू कॉन्शियस और शऊर में, अनकॉन्शियस? शऊर में सर, कॉन्शियस। कॉन्शियस और शऊर में है अनकॉन्शियस? सर। कॉन्शियस और अनकॉन्शियस? कॉन्शियस में। कॉन्शियस कॉन्शियस में होने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेच्योरिटी बोलते हैं, लर्निंग। लर्निंग। लर्निंग बोलते हैं। लर्निंग। अनकॉन्शियस है तो आपको मालूम ही नहीं, और आपकी आवाज बदल गई, आपको मालूम नहीं, और आपकी जिस्मानी तब्दीलियां आ गई आपके पास 6th क्लास में, 10th क्लास में। Maturity. हाँ, उसको मेच्योरिटी, नेचुरल प्रोसेस, गॉड गिफ्ट। मेच्योरिटी may stop at any stage, but learning is never ending process. Development is a never ending process. 4th point देखो, 4th point, last point. Okay, so in this way we have seen what is learning and CDP यहाँ पर देखिए। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट देखें। डेवलपमेंट शुरू कहाँ से होता? डेवलपमेंट के माने हैं ऑल चेंजेस फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट, बड़ा कंसेप्ट। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, सेकंड टॉपिक आपका। डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम जाइगोट। जाइगोट कब होता? जाइगोट कब होता? बाजू की लिख दिया मैं, होशियार बच्चे देख के बोल देना बाजू। फर्टिलाइजेशन जब होता ना, उर्दू में क्या बोलते हैं? सिराज साहब, शकील साहब, फर्टिलाइजेशन उर्दू में क्या बोल रहे हैं? फर्टिलाइजेशन बारवरी सर। बारवरी सर। बारवरी कब होता? मेल फीमेल जब एक्स और क्या मिलकर होता? वाई क्रोमोसोम। एक्स वाई क्रोमोसोम बाद का है प्रोसेस, पहले जाइगोट होने के लिए क्या होना? बाईपीसी वाले बोलना मेरे को, शर्माना नहीं। सुबह सुबह कल आपका सीटेट का एग्जाम है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन? नर मादा, और कुछ बोले थे ना अपन, भूल गए डेफिनेशन? बारहवरी कब होती बोले तो मेल फीमेल गॉमेट्स जब इंटरेक्ट होते, ठीक है ना, जैसा कि फीमेल एक्स एंड मेल स्पर्म जब इंटरेक्ट होते, ठीक है ना, जब कंबाइंड होते, इट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस। जब फर्टिलाइजेशन जब हो जाता तो जाइगोट स्टार्ट हो जाता। वो जाइगोट से लेके 2 वीक, ये फर्टिलाइजेशन लेके 2 वीक्स तक जो होता है उसको जाइगोट बोल रहे हैं। उर्दू में क्या बोल रहे हैं? जाइगोट को जुफ्ता बोल रहे हैं। जब फॉर्म होता
ऊम्ब में उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आते, थोड़ा सा एक एक यानी जवार के दाने के जैसा रहता है, स्कैनिंग करके देखते डॉक्टर्स। देन उसके बाद थोड़ा सा डेवलपमेंट आता, 2 वीक से 2 मंथ तक जो होता एम्ब्रियो रहता, एम्ब्रियो इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल मैन, एक छोटे आदमी की शक्ल में रहता एम्ब्रियो। 2 हफ्ते के बाद अगर स्कैनिंग कराए आप, 2 हफ्ते से 2 महीने तक आपको छोटे एक इंसान की शक्ल में दिखता, हाथ पैर दिखते बारीक बारीक छोटे। और वहां पर एम्ब्रियो में सबसे ज्यादा स्पीड डेवलप होने वाली चीज क्या है, कोई बता सकते हैं? हेड हेड हेड। हेड हेड Head बहुत है सर। फास्ट डेवलप होता, हेड सर जल्दी बड़ा होते रहता उसका। आप गौर करके देखो, स्कैनिंग रिपोर्ट्स में गूगल पे देख सकते हैं, या घर में आपके घर में किसी के पास खुशखबरी है तो भी आप स्कैनिंग लाने के बाद रिपोर्ट देखो, आपको मालूम होता चेहरे का सर का जो हिस्सा रहता ना हेड, वो बहुत बड़ा दिखता आपको स्कैनिंग। एनीवे, देन फीटस 2 मंथ्स 9 मंथ्स। आप लोग ऑब्जर्व करना, आप लोग साइकोलॉजिस्ट बन जाना, आप लोग भी साइंटिस्ट बन जाना, क्योंकि आप लोग तमिल सर के स्टूडेंट है। यू ट्राई टू ऑब्जर्व ऑल दीज थिंग्स, ओके ना। सो 2 मंथ्स 9 मंथ्स नो न्यू ऑर्गन डेवलपमेंट्स, ऑर्गन्स पूरे वहां एम्ब्रियो में डेवलप हो जाते हैं। 7 मंथ में भी बर्थ हो सकता है बेबी का, 7 मंथ में भी, ठीक है ना। अवकाली पैदाइश बोलते बहुत लोग उसको रफ लैंग्वेज में, अरे पहले पैदा हुआ 7 महीने में, 8वें महीने में पैदा, अवकाली पैदाइश है इसकी बल्कि। अवकाली पैदाइश कहीं को बोलते एक्चुअली कब पैदा होना, कितने दिन, 9 280 months. days पैदा, 9 9 मंथ months पैदा, नेचुरल 9 बर्थ months है। है, वो 9 60 महीने से days। पहले पैदा होगा, एडवांस है, बहुत एडवांस है, 7वें महीने में पैदा हुआ, अम्मा की जान ले लिया, बाबा की जान ले लिया। वो इमेच्योर बेबी बर्थ है, बट बेबी कैन सर्वाइव। 7वें महीने में पैदा होने वाले बच्चे बाद वक्त मर जाते, बाद वक्त जिंदा भी रहते, जिंदा रहने की सलाहियत भी रहती है, बट क्या रहता होता इमेच्योर बर्थ होता, दुबले कमजोर होते, 7-8वें महीने में पैदा होने वाले, कुछ खामी भी रहती है, कुछ नुस्ख भी आ सकता है, जहनी तौर पे भी वो लोग प्रॉब्लम आ सकता है। 9 मंथ में जो बर्थ होता वो नेचुरल बर्थ है, उसको क्या बोलते हैं हम? हेल्दी बेबी बोलते हैं। क्या Healthy बोलते हैं? baby. हेल्दी हेल्दी बेबी। Healthy baby। पाउंड पे वेट चेक करते, 2.5 पाउंड, 2.5 पाउंड, 3 पाउंड, 3.5 पाउंड बोलता, बहुत हेल्दी बेबी है। देन इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोल के भी एक टॉपिक है हमारा, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। मैं आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस बता दिया, मैच्योरिटी क्या है बता दिया, मैच्योरिटी वर्सेस लर्निंग क्या है बता दिया, और हेरिडिटी की बात हो रही। हेरिडिटी किसके ऊपर है? व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी? वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तवारिस का मतलब क्या है बताओ? जिस्मानी या जहनी खुसूसियात जो होते हैं अपने बाप दादाओं के माँ, अपने माँ आबा व अजदाद से मुंतकिल होते हैं। बाबा और अजदाद से जो भी हमको मुंतकिल होने वाली खूबियां जो होती, उसको हम क्या बोलते हैं? तवारुस। यानी जिनियाती तौर पे एक मिनट ऑफिशियल काला रहा। Yeah, so what do you mean by heredity? Heredity means the passing on some एक नस्ल से दूसरे characteristics नस्ल। like physical, mental, that मेंटल genetically from one generation to another generation. आप शुगर टेस्ट कराने गए खुद, या कोई टेस्ट कराने गए खुद, कोई दवाखाने के खुद क्या पूछते? आपके वालिद साहब को भी शुगर था क्या? आपके दादा को शुगर था क्या? डॉक्टर साहब पूछते, व्हाट डज इट मीन? इज इट हेरिडिटी और नॉट? वो लोग चेक करते। ये जिनियाती है, जिनियाती तौर पर नस्ल ये कुछ इन लोगों को आ रही क्या? अरे इनकी नस्ल में एक बीमारी आती, वो वैसी है बल्कि बोलते, वो बाज लोगों में रहता, वो कुछ व्हाइट पैच के धब्बे, ऐसा कुछ रहता, आपको है तो बेटी को, बेटी को बेटे को, चलते रहता। गंजापन भी रहता सर, गंजापन। या बहुत सारी चीजें रहते, यू कैन अंडरस्टैंड। सर के बाल झड़ जाना, या तो बाल लोग बचपन में बाल सफेद हो जाते, वो उनके बाबा को वैसी था, इनको वैसी से बोलते ना, गौर करता, दैट इज हेरिडिटी। अंडरस्टूड? सो यहाँ पर क्या पूछ रहा, आपको टॉपिक क्या पूछ रहा आपके सीटेट में? व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट? हेरिडिटी, रिमेंबर ऑल ऑफ यू, हेरिडिटी मींस सीड, ठीक है ना। आप इससे पहले क्लास लिया था ना, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की क्लास लिया था, याद है आप लोगों को? वो फाइल नहीं मिल रही एक्चुअली में, याद है कि नहीं? कि आपको, आप क्या क्लास ले रहे हैं क्या, और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब, बल्कि थोड़ा कंफ्यूज है ना? कंफ्यूज सब लिए थे है सब। हेरिडिटी बोले तो सीड बोला था, एनवायरनमेंट बोले तो क्या बोला था? एनवायरनमेंट बोले तो क्या बोला था? साइल बोला था। सीड प्लस साइल इज इक्वल टू क्या होता? प्लांट बिकम्स गुड ट्री, ठीक है ना। और उसके अलावा वो आजकल हम क्या कर रहे हैं, ट्री को, प्लांट को और अच्छा होना बल्कि क्या कर रहे हैं हम उसको फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन, यूरिया जो डाल रहे हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं? ट्रेनिंग बोलते हैं, ट्रेनिंग बोलते हैं।
ये सारी चीजें बोला था। जब सीड अच्छा है, साइल अच्छा है, तो जाहिर सी बात है। तो अभी ट्री के होने वाले फ्रूट्स क्या है, कोई बता सकते हैं? फ्रूट्स इज Development. yeah Development. yeah fruits can be apple, orange, banana, नहीं, गवा, Yes, sir. हाँ, sir. etc. तो हमारे डेवलपमेंट कैन बी physically, mentally, emotional. Physically, mentally, emotional. कॉग्निटिव, नहीं, मेंटल, ठीक है ना, Mental, physical, सोशल, Physical. ठीक है ना, Social. इमोशनल, emotional. Emotional. लिंग्विस्टिक। Linguistic. समझ गए आप? जी सर। समझ गए कॉन्सेप्ट को? हेरिडिटी जी। सीड है, हाँ, sir. एनवायरनमेंट साइल है, ये दो मिले तो प्लांट बनता। प्लांट इज नथिंग बट ग्रोथ और डेवलपमेंट, ठीक है ना। Development. ये यूरिया जो डालते हैं हम, केमिकल्स, यूरिया, फर्टिलाइजेशन में, तो फिर वो फर्टिलिटी में चले जाते। तो ये क्या करेंगे अपन, ये फर्टिलाइजेशन को निकाल देंगे, वर्ड कंफ्यूज होते हैं। यूरिया बोलेंगे अपन, यूरिया, ठीक है ना। यूरिया डालते हैं ना आप लोग, यूरिया मतलब ट्रेनिंग। उसको होने वाले फ्रूट्स का डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट हमारे पास मुख्तलिफ किस्म का है, फ्रूट्स, अलग अलग फ्रूट्स है हमारे पास, प्लांट को होने वाले हाँ, sir. फ्रूट्स भी है। और क्या है दूसरी चीज, फ्लावर्स भी है, फ्लावर्स भी है ना, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स बोल सकते हैं, फ्रूट्स एंड हाँ, फ्लावर्स। sir. हाँ, जैसा कि जास्मीन है, रोज है, नहीं, बहुत सारी चीजें, ये सारे Yes, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। अच्छा समझा रहा हूँ मैं आपको कॉन्सेप्ट, अच्छा एग्जांपल है ना ये? जी सर। हाँ, sir. Yes, sir. और ये सब Excellent, देखो ना, excellent. जबरदस्त है। देखो हमारे चश्मुद्दीन साहब बोला, Excellent. एक्सेलेंट है साहब। हाँ, ये दिल अंदर से आना, आपके फीलिंग्स अंदर से आना, अफेक्टिव डोमेन से आना आपको, ठीक है। क्या होगी, 80 को सांप ले रहे हैं सुबह सुबह क्लास, नींद में से उठ के क्या की सुन लिए जाके, लेके ऐसा नहीं रहना, सीरियसनेस रहना, सीरियस है। जब तक आप सीरियस नहीं रहेंगे सही मदद लगता है। एनीवे, नेक्स्ट हम क्या देखे थे, व्हाट यू हैव सीन हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, एंड नेक्स्ट विल Heredity. सी या सोशलाइजेशन प्रोसेस, आपका फोर्थ पॉइंट, ठीक है ना। आपके सीटेट का सिलेबस समझा रहा हूं मैं आपको, सीडीपी का सिलेबस। एक दो तीन स्टूडेंट स्पेशली रिक्वेस्ट करे मेरे को, सिलेबस रिवाइज करोगे। सोशलाइजेशन प्रोसेस में दो किस्म का सोशल प्रोसेस, एक प्राइमरी सोशलाइजेशन प्रोसेस, एक दूसरा है सेकेंडरी सोशलाइजेशन प्रोसेस। प्राइमरी सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या है बोले तो, बच्चा जो अपने पर्टिकुलर कल्चर में रह के, एक कल्चर होता है उसका, कल्चर में रह के वहां पर जो उसके रवैये, उसके अकदार, वैल्यूज, एटीट्यूड्स, वो एक्शंस के जरिए, वहां की कल्चर में पाए जाने वाले मेंबर्स के जरिए उसमें जो तब्दीली आती, ठीक है ना, जो नशोनुमा होता, उसको हम क्या बोल रहे हैं, सोशलाइजेशन प्रोसेस बोल रहे हैं। और बच्चा सीखता उस माहौल में रह के, उसको सोशलाइजेशन प्रोसेस बोल रहे हैं। और वो सोशलाइजेशन पर्टिकुलरली कल्चर में रह के, एक पर्टिकुलर कल्चर में रह के जो तब्दीलियां आते हैं, उसको हम प्राइमरी सोशलाइजेशन, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर में रहने वाला बच्चा का, उसके कपड़े अलग रहते हैं, उसका, छोटे बच्चे जो है शराब पीते छोटी उम्र में, वहां पर कोई ऐब नहीं है, मतलब कोई गुनाह भी नहीं है। यहाँ पर एक छोटा बच्चा बीर की बॉटल पकड़ लिया था, ऐसा बोलते पूरे मुंह पे हाथ रख के, कितना बदमाश गलीज बच्चा है। तो डिपेंड अपॉन कल्चर, they adopt some kind of attitudes and values. उनकी वैल्यू क्या है, शराब पीना कोई बुरी बात नहीं है वहां पर। हमारे पास इंडिया में शराब पीना बुरी बात है, understood? So in this way they imbibe some attitudes, values and some actions appropriate to individuals as a member of a particular culture, उसको प्राइमरी सोशलाइजेशन बोल रहा है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या है बोले तो, ये लर्निंग व्हाट इज अप्रोप्रिएट बिहेवियर एज ए मेंबर ऑफ ए स्मॉल ग्रुप विद इन ए लार्जर सोसाइटी। बड़ी सोसाइटी में छोटे ग्रुप में रह के जो चेंजेस आते हैं उसको सेकेंडरी सोशलाइजेशन। फॉर एग्जांपल बड़े कल्चर में, यूरोपियन कल्चर में रह के जो कल्चर सीख रहा है उसको प्राइमरी सोशलाइजेशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल वहीं का ही बच्चा, यूरोप का ही बच्चा अपने एक क्लास में, एक स्कूल में जो देख के जो सीखता, स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर जो तब्दीलियां ले लेके आता, अपने बिहेवियर को जो चेंज कर लेता, उसको सेकेंडरी सोशलाइजेशन बोलते हैं। बड़ा फैक्टर है तो प्राइमरी सोशलाइजेशन, छोटा है तो सेकेंडरी। टाइम हो जा रहा हमारे पास, 10 मिनट्स के बाद क्लास खत्म होती, फिर एक बार जाए रह जाओ, लास्ट चांस आज बोनस, ठीक है ना, आप लोग तोहफा। और एक नेक्स्ट 40 मिनट्स में भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आज की आखिरी क्लास रहने से। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास पियाजे, कोइलबर्ग, वेगार्ड्स की थ्योरी है। पियाजे कहाँ के, स्विट्जरलैंड, 1896, फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म है। ये स्क्रीनशॉट ले लो, उन्होंने कहाँ के है, उसमें स्कीमा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अडॉप्टेशन क्या है, असिमिलेशन क्या है, अकोमोडेशन क्या है,
इक्विलिब्रियम क्या है, डिसइक्विलिब्रियम क्या है, 5-6 कॉन्सेप्ट में आपको सिखाया, याद है? स्कीमा, जी जहनी सर। खाका, मेंटल Yes, sir. स्ट्रक्चर्स, आइडिया, जनरलाइज्ड आइडिया, स्कीमा यानी जहनी खाका है। असिमिलेशन में तो नई चीज को देखना है, सीखना है, ठीक है ना, उसको इंतजाम करना है, ठीक है ना। अकोमोडेशन करना बोलते उसको रिहाइश, उसको जहन में स्टोर करना है, अकोमोडेशन के माने जब स्टोर होते रहता, आपको कोई बात अगर समझ में आ रही, सेट हो रहा हो, बैठ रहा जहन में, तो उसको इक्विलिब्रियम है। पुराने साबिका मालूमात और नई मालूमात के दरमियान अगर कुछ टकराव पैदा हो रहा तो उसको डिसइक्विलिब्रियम बोलते हैं। कब होता हमारे पास मेमोरी कार्ड में हम कोई नई चीज सेव करने के तो मेमोरी नॉट अवेलेबल, डिलीट समथिंग बोलता, तो हम डिलीट करें तो नई चीज आ जाती, समझ रहे हैं बात को, समझाना पड़ता है उसको, ये ऐसा है ऐसा है, तो इक्विलिब्रियम रहता। तो ये था, इसकी बुनियाद पे इसके सारे प्रोसेस कुछ उन्होंने क्या बोले तो ये स्कीमा बोले। उनके 4 स्टेजेस है, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फार्मर ऑपरेशनल स्टेज। उसके एज याद रख लो, कौन से स्टेज में क्या होने वाला है, ऑब्जेक्ट परमानेंस किसमें है, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड किसमें है, ईगोसेंट्रिज्म किसमें है, एनिमिज्म किसमें है। ये 4-5 कॉन्सेप्ट्स है। सर एक बार स्कीमा का बोलिए ना, किसका? स्कीमा का स्कीमा, आप फर्स्ट स्कीमा बोले सर। जहनी खाका बताओ मैं आपको। स्कीमा, जहनी खाका एक किस्म का क्या होता बोलते, एक फ्रेम क्रिएट होता आपके माइंड में। कोई एक नई चीज को देखे आप, एक नई चीज आप देखें तो क्या होता, एक खाका तैयार होता आपके जहन में, फ्रेम तैयार होता, उसको स्कीमा बोलते। अंडरस्टूड? जहनी खाका। आप कोई भी नई चीज देखते हैं ना, अब देखिए मैं आपको ये माउस बताता हूँ, ऑलरेडी आप माउस देख चुके, ऑलरेडी बना हुआ आपके पास खाका। अगर कोई अलग माउस बता ना तो उसके लिए एक अलग फ्रेम तैयार हो जाता, स्कीमा डेवलप होते रहते, जहनी खाके बोलते, फ्रेम से, फ्रेम्स ऑफ माइंड बल्कि है ना, एक बुक है ना अपना, फ्रेम्स ऑफ माइंड मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, हॉवर्ड गार्डनर की, उन्होंने ये हाँ इसकी बुनियाद तो वो बनाई इसमें। एनीवे, तो ये सर स्टेजेस, ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन बोलता है उसको इंतजाम करना, तंजीम। तंजीम है उसका माने। तंजीम के माने क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज करना एक वेल स्ट्रक्चर्ड में। अब देखिए मैं आपको 4-5 किताबें दिखा देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक की थोड़ी चीजें दिखा देता हूँ, और थोड़े कुछ और चीजें दिखा देता हूँ, कपड़े दिखा देता हूँ, तो आप ऑर्गेनाइज कर लेते ना उसकी, क्लासिफिकेशन करना, कैटेगराइज करना, क्लासिफाई करना, उसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अंडरस्टूड? ये ऑलरेडी आप कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। अगर आप बाकी जीन पियाजे के बारे में सीखना है तो मेरा वीडियो है ना यूट्यूब पे, है नहीं है? आपको बताओ मेरे को, है यूट्यूब सर। पे है सर, है। जीन पियाजे की मेरी क्या बोलते हैं वीडियो है नहीं है, वो बताइए आप मेरे है सर। को। सर है। उसको उर्दू में क्या लिखा मैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या लिखा मैं, तंजीम बोल के लिखा, तंजीम। तंजीम के माने क्या पता है मैं आपको, एक फिजिकल या तो मेंटल जो आपका जो फॉर्मेशन है, खास तौर पे ये जेनेटिकल बेस पे आता, जेनेटिकल बेस पे आप कोई चीज को देख के एक आइडिया बना लेते जहन में, उसको क्या बोल रहे हैं मतलब आप हाउ यू ऑर्गेनाइज, आप इंतजाम कैसा कर रहे हैं, तंजीम कैसा कर रहे हैं, उसको ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्टेशन बोथ लीड्स टू असिमुलेशन एंड अकोमोडेशन, दो चीजें होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्टेशन, ये दोनों की तरफ से असिमुलेशन अकोमोडेशन आता है। असिमुलेशन क्या है, रिसीविंग न्यू स्टिमुली, चीज आप किसको बोल रहे हो, कोई नई चीज आप रिसीव कर रहे हैं, रिसीविंग न्यू इंफॉर्मेशन, लुकिंग न्यू इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, और उसको एडजस्ट कर रहे हैं, रिहाइश बना रहे हैं, जहन में उसको रख रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, वो अकोमोडेशन। उस दौरान रिहाइश, स्टोरिंग के टाइम कुछ सेट हो रहा बराबर, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा आपको ओल्ड नॉलेज न्यू नॉलेज में, ठीक है ना, तवाजुन कायम हो रहा तो उसको इक्विलिब्रियम है। बात को तवाजुन कायम नहीं होता आपके जहन में, समझ में नहीं आते बस चीजें ये क्या है, बल्कि आपको गाइड करना पड़ता, काउंसलिंग देना पड़ता, हाँ सर समझ में आ गया, तो वो क्या होता, इक्विलिब्रियम आता, नहीं तो क्या पैदा होता, डिसइक्विलिब्रियम पैदा होता, गैर तवाजुन सोच आती रहती आपको ये क्या है क्या है। एनीवे उसके लिए काउंसलिंग गाइडेंस होना पड़ता। देन वाइगार्ड्स की कहा कि रशिया के, इन दोनों में खूबी क्या है, पियाजे और वाइगार्ड्स की, मतलब दोनों भी कंस्ट्रक्टिविज्म के जानी है, मगर फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म पियाजे को बोलते हैं, और वाइगार्ड्स को फादर ऑफ सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्टिविज्म। इन्होंने क्या करे, मतलब प्रीवियस नॉलेज लीड्स टू न्यू नॉलेज, मतलब नो टैबुला रासा बोले, जेरोम ब्रूनो, डेविड एसेबुल, इनको इनके मानने वाले वो लोग भी वही बोले, टैबुला रासा का कॉन्सेप्ट, टैबुला रासा एक्चुअली कौन बोलते, जॉन लॉक बोले 1882 में कुछ उन्होंने क्या बताया, बोलते टैबुला रासा बोलते थे, बच्चे का ध्यान एक खाली तख्ती होती, सोसाइटी, कल्चर, नेबर्स, एनवायरनमेंट से बच्चा ज्यादा सीखता, उनके 3 प्रिंसिपल्स है, ZPD, MKO, स्कैफोल्डिंग, ठीक है ना। अगर आप देखना तो मेरी वाइगार्ड्स की एक ये क्लास लिया था मैं, आप देख सकते हैं, मेन थ्योरीज ऑफ लर्निंग, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, एक्सपोनेंशियलिज्म, सोशल
कॉन्टेक्चुअल। इसकी मैं आपको पीपीटी बना के पीडीएफ बना के भी ग्रुप में भेजा था, याद होगा आपको? जो देखे सीरियस सर। बच्चे हैं हाँ, वो लोग देख लिए, और उसका वीडियो भी भेजा था मैं आपको, उसका वीडियो भी भेजा था। जी सर हाँ, देखिए। पीपीटी भी भेजा, ये सामने जो दिख रही है आपको, और इसका वीडियो भी भेजा मैं आपको। वो डाइट विकाराबाद के वेबसाइट पे है, विकाराबाद के यूट्यूब हाँ चैनल सर पे, देख के चैनल पे लिख लिए नहीं है। सर नोट्स। हाँ, पूरे देख के प्रैक्टिस कर लेना। देखो बिहेवियरिज्म किसको बोलते हैं, कॉग्निटिव किसको बोलते हैं, ये नए लोगों के ऐसे बोल रहा हूं मैं। पुराने जो सीरियस संजीदगी से जो पढ़ रहे हैं उनका जबरदस्त पढ़ ले रहे हैं। ये नए नए थोड़ा कंफ्यूज लोग हैं, नए परसों ज्वाइन हो मेरे ग्रुप में, बहुत फोन नंबर आप भेज रहे हैं मेरे को, मेरा नंबर ऐड करो, मेरा नंबर ऐड करो। अब तो खुशी दुनिया में थे क्यों लोग, नहीं मालूम उनको बेचारों को। नए हैं मेरे क्लासेस, सही बोल रहा हूं ना मैं? तकरीबन नए स्टूडेंट्स हैं जी। मेरी क्लास में। जी जी सर। तो जी हाँ, सर। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था इसका, जॉन ड्यूई का प्रैग्मेटिज्म है, किलप्रैक्टिक का प्रोजेक्ट मेथड है, मारिया मॉन्टेसरी का सेंसरी परसेप्शन लर्निंग है, जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फ्रोबेल का किंडरगार्टन है। सारी चीजें इसकी बुनियाद है किसकी, वाइगॉट्स्की के नजरिए की बुनियाद है। सोसाइटी क्या है, एजुकेशन क्या है, सारी चीजें मैं आपको समझाया था वाइगॉट्स्की की थ्योरी में। देखिए आप देखते जा सकते हैं जी सर। कि टाइप्स ऑफ एजुकेशन क्या है, और ये यूनिपोलर, बाइपोलर, ट्राइपोलर भी सिखाया था मैं आपको, एजुकेशन की मीनिंग समझाया था आपको, फिलोसोफर कौन है, बहुत सारी चीजें सीखे थे हम। करिकुलम किसको बोलते हैं, करिकुलम के माने क्या है, सिलेबस किसको बोलते हैं, कोर करिकुलम क्या है। शकील, शकील देख रहे हैं? शकील, शकील कौन सी दुनिया में है? शकील सो गए क्या? सिराज सो गए? सिराजुद्दीन, नजमुद्दीन हाँ सर, हाँ सर। चार है प्रेजेंट सर, क्या है? प्रेजेंट। हुनूदगी में क्या हेडफोन लगा लेगा चुप, मजे में गरम गरम। नहीं नहीं नहीं। हाँ, नहीं नहीं सर। खैर वो संजीदगी जिसके पास है उसको कुछ कामयाबी मिलती। देन हम ये सारी चीजें देखे थे, मैं डाइट वालों को पढ़ाया था, डाइट वालों को एक स्पेशल क्लासेस लिया था मैं, तो डेफिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म देखे थे ये। उसके बाद फिर हम पायनियर्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के जीन पियाजे, वाइगॉट्स्की की मीनिंग क्या है, उनके मानने वाले डेविड एसेबल, जेरम ब्रूनर, नीचे यहाँ दिया, देख सकते हैं आप। उसके बाद वाइगॉट्स्की कौन है, सोशियो कल्चरल लर्निंग थ्योरी, वाइगॉट्स्की ने क्या कहा, ये सोशल कल्चरल थ्योरी के मॉडल्स क्या है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, एमकेओ, जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग, रेसिप्रोकल टीचिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, मेंटल फंक्शंस, लैंग्वेज, स्पीच, सारे एमकेओ किसको बोलते हैं और जेडपीडी किसको बोलते हैं, ये सारी चीजें मैं सिखाया था आपको। ये वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे पुराने, जेडपीडी क्या है, स्कैफोल्डिंग क्या है, और देखो स्कैफोल्डिंग के माने क्या है, फोटो तक बताया था आपको, सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन भी है, सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। फीचर्स, ये रेसिप्रोकल टीचिंग क्या है, रेसिप्रोकल, कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है, कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या है, और उनकी बेसिक्स प्रिंसिपल्स क्या क्या है उनके वाइगॉट्स्की के थ्रू। चिल्ड्रन, बच्चे जो है ना उसकी इल्म की तामीर करते हैं, और उनको सेपरेट नहीं कर सकते सोशल कंटेक्ट से, बच्चों को समाजी माहौल से। लर्निंग क्या है, वो मीडिएटेड है, और लैंग्वेज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि पता है वाइगॉट्स्की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनकी किताब का नाम क्या है, बोला थॉट एंड लैंग्वेज, बल्कि उनकी किताब है। हाँ, बहुत अहमियत दी जबान को, और खासतौर पे यहाँ पर हायर ऑर्डर लैंग्वेज में 3 लैंग्वेज बताए, सेल्फ डायरेक्टेड स्पीच, प्राइवेट स्पीच एंड इनर स्पीच। सेल्फ डायरेक्टेड स्पीच बोलते 2 साल से पहले जो बच्चे गुड़िया से जो बात करती है एनिमिज्म में, उसको सेल्फ डायरेक्टेड स्पीच बोलते हैं। प्राइवेट स्पीच बोलते हो स्कूल एज में 6 साल से लेकर 10 साल तक बच्चे जो फ्रेंड्स के साथ जो बात करते हैं कोऑपरेटिव और एसोसिएटिव प्ले में, उस वक्त उसको प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। इनर स्पीच किसको बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। आप कभी कभी घर में, ये उम्र में भी आप नौकरी करते करते गुनगुनाते कोई गाना, पकाते पकाते कुछ गुनगुनाते गाना, अपने आप में बात कर लेते जी। आई आई में मुझे डाली ना डाली, आप ही बात कर लेते रहते, करते ना करते कभी कभी सालन पकाते करते पकाते आई में नमक डाली कि नहीं की, आप कर लेते ना, कोई नहीं रहते आप ले रहे आई में नमक डाली ना डाली होती है, नहीं डाली क्या हुआ कि मेरे जमील सर का क्लास है, हेडफोन में चला, याद रहा कुछ दैट इज कॉल्ड इनर स्पीच। बहुत लोग पकाते पकाते गाना गाते, कुछ भी अच्छा गाना गा लेते रहते, गाना गाते भूल जाते, दैट इज कॉल्ड इनर स्पीच, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल मैं आपको ताजमहल बोलता हूँ, आ गया जहन में, ताजमहल की तस्वीर आ गई, यस सर। that is inner speech, that is abstract concepts. When children grow older, language will become part of their instinctive behavior. जब हम बड़े हो जाते तो जबान जो है खुद ब खुद एक अंदर से आ जाती है।